मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। आवेश उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं अणु की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अणु है वो पदार्थ जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रत्येक पदार्थ कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं और जो अणु होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं उनका जो समस्त भाग होता है एक केंद्र पर केंद्रित होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। उस केंद्रीय भाग जिस पर उस परमाणु का समस्त भाग क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। जो नाभिक होता है ये दो प्रकार के कण होते हैं नाभिक में। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इस डायग्राम की बात करें हम तो हमने ये जो सेंटर में जो डॉटेड ब्लॉक से दिख रहे हैं आपको, जो और एक जो होल वाले बने हुए हैं, तो जो डॉटेड हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या, न्यूट्रॉन कहलाते हैं, और जो सर्कल बने हुए हैं वो कहलाते हैं प्रोटॉन। हमने इस डायग्राम में इस तरह से शो किया है इसको। और ये जो डॉट है, ये बाहर जो कक्षा है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जो नाभिक है इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होते हैं उनमें होता है धन आवेश और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फिक्स ऑर्बिट पर अपना चक्कर लगाते रहते हैं और इन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश। अब जो प्रोटॉनों में जो धन आवेश होता है इसकी जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है और प्रोटॉनों का जो आवेश होता है वो परिमाण में बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसी भी पदार्थ में बराबर होती है, जिसके कारण वह विद्युत उदासीन होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, नाभिक से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, वो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इस नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है वो कम होते जाता है और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त करते ही, कम से कम ऊर्जा प्राप्त करते ही जो पदार्थ है उसकी सतह पर आ जाते हैं। और जैसे ही आ जाते हैं तो इस प्रकार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमने देखा बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी वजह से ही कोई पदार्थ जो होता है वो आवेशित होता है। हमने पिछली कक्षाओं में एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें कांच की छड़ को हम जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धनावेश और रेशम के कपड़े में ऋणावेश आता है। तो जो कांच की छड़ है उसमें जितना धनावेश होता है उसकी मात्रा जो होती है उतनी ही मात्रा में रेशम के कपड़े में ऋणावेश होता है। इनकी जो मात्रा होती है दोनों में बराबर होती है। अब कांच की छड़ से चूँकि इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं तो कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या हो जाता है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। और इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या में जब स्थानांतरित होते हैं तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण धनावेश तो आता है, साथ ही साथ उसका जो भार है वो भी कम हो जाता है। और जो रेशम का कपड़ा है उसमें ऋण आवेशित होता है, वो रगड़ने के बाद वो ऋणावेश ग्रहण करता है। तो ऋणावेश ग्रहण करने पर जो रेशम का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रगड़ने से पहले कांच की छड़ भी कैसी थी, विद्युत उदासीन थी, और रेशम का कपड़ा भी कैसा था, विद्युत उदासीन था। मतलब उनमें सेपरेट अलग अलग वो अपने आप में कैसे थे, विद्युत उदासीन थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। और हम इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की थ्योरी की स्टडी करेंगे। थैंक यू।